morning student. In previous lecture we completed the question answers of this chapter. Now we are going to start the revision. आज मैं आपको पूरा रिवाइज कराऊंगी कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर अप कर रहे थे, ताकि इस वीडियो को देखते ही आपको सब टॉपिक्स रिमाइंड हो जाएं कि कौन कौन से हमने इस चैप्टर में टॉपिक्स को कवर अप करा था. राइट. सबसे पहले हमें डेफिनेशंस करी थी. डेफिनेशंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करा था. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, मतलब अपनी खुली आंखों से हम उनको नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत रहती है. फिर हमने फर्मेंटेशन के बारे में डिस्कस करा था कि फर्मेंटेशन जब जो शुगर को अल्कोहल में जब चेंज होता है, कौन करता है? ईस्ट चेंज करता है. उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं. ऐसा प्रोसेस जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है बाय ईस्ट इज कॉल्ड अ फर्मेंटेशन. ओके. फिर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन शुरू करे थे. उसमें सबसे फर्स्ट करा था हमने विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द वायरस. वायरस के द्वारा कौन सा डिसीज़ होता है? पोलियो. फिर व्हाट इज़ कॉल्ड ए फंगी सीन ऑन द मॉइस्ट और स्टील ब्रेड. जो फंगई है वो हमें मॉइस्ट और स्टील ब्रेड पर दिखती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोल्ड बोला जाता है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्गे. एल्गे में इसमें से नीचे जो दिए गए हैं उनमें से एल्गे कौन सा है? तो वो हमने पढ़ा था कैलेमाई डोमोनेस. राइट. उसमें हमने कैलेमाई डोमोनेस के बारे में डिस्कस करा था. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक. जो एंटीबायोटिक नहीं है, पेंसिलिन. पेंसिलिन इज नॉट अ एंटीबायोटिक. फिर हु इन्वेंटेड द वैक्सीन ऑफ अ स्मॉल पॉक्स. किसने स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन को इन्वेंटेड करा था? डॉक्टर एडवर्ड जेनर. डॉक्टर जो एडवर्ड जेनर है उसने स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन को इन्वेंटेड करा था, खोजा था. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. मतलब टीबी को स्प्रेड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एयर. ठीक है. फिर बाय होम इज अ डिसीज कलोरा स्प्रेड. किसके द्वारा कलोरा को स्प्रेड करा जाता है? वाटर. वाटर से क्या होता है? कैलोरा होता है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोजोन. जो प्रोटोजोन नहीं है. पेंसिलियम इज नॉट अ प्रोटोजोन. पेंसिलियम इज नॉट अ प्रोटोजोन. फिर ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. ईस्ट किसकी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं? एल्कोहल की प्रोडक्शन में उसका यूज़ करा जाता है. द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक है. फिर कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, उसको क्या बोलते हैं? फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो. उनको फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो बोला जाता है जो मलेरिया का कॉज करता है. ओके. द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज क्या है? हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई मोस्ट कम्युनिकेबल डिसीज का कैरियर है. फिर द ब्रेड ऑफ किल डो राइजेज बिकॉज ऑफ. किसके कारण वो जो इडली का डो है वो राइजेज होता है? द ब्रेड और इडली का जो डो है वो किसके कारण राइज अप होता है? किस रीज़न के कारण? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल. जब ईस्ट सेल्स की ग्रोथ होती है तब ब्रेड और इडली का डो क्या होता है? राइजेज होता है. फिर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल. उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसा प्रोसेस जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है उसको हम फर्मेंटेशन का नाम दिया जाता है. राइट. ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने सिर्फ आपको एक गो थ्रू दिया है कि क्या क्या होता है. फिर फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस करे थे, जो कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स नाइट्रोजन. जो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो क्या फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. फिर जो अल्कोहल है इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ ईस्ट. किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है? ईस्ट की हेल्प से. क्लोरा इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया. जो क्लोरा है वो किसके कारण कॉज होता है? बैक्टीरिया के कारण. जो चिकन पॉक्स है वो किसके कारण कॉज होता है? उसका वायरस के कारण. जो मलेरिया है कॉज्ड बाय प्रोटोजोन. प्रोटोजोन के कारण कॉज होता है. फिर जब अल्कोहल का फर्मेंटेशन होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. फिर जो कौन सा फीमेल मॉस्किटो है जो डेंगू का वायरस है? एडिस. फीमेल एडिस मॉस्किटो कैरियर है डेंगू वायरस का. ओके. फिर हमने ट्रू और फॉल्स डिस्कस करे थे. उसमें था मीसल्स डिसीज कॉज्ड बाय अ वायरस. जो मीसल्स डिसीज कॉज होती है वो वायरस के कारण कॉज होती है.
ट्रू था. एज पर गिल्स इज अ प्रोटोजोन. इट्स अ फॉल्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा में लिव इन कॉलोनीज. इट्स ऑल्सो अ फॉल्स, क्योंकि वो अकेला रहता है. फिर रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड फेसेस आर broken down into harmless and usable substances by bacteria. It's a true. Yeast is a multicellular fungus. It's a false. Yeast and mold are one type of algae. No, it's a fungus. Fungi है वो. So it is false. Okay. यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शंस कवर अप कर दिए. फिर हमने वन सेंटेंस को शुरू करा था. फिर हमने जो वन सेंटेंस था, द नेम ऑफ एनी 5 वायरल डिसीज़ के बारे में बताना था. कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज़ है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, ये क्या थे? वायरल डिसीजेस हैं. फिर फंगल डिसीजेस, स्केबल्स है, एंजेमा है, रिंगवॉर्म है, ये क्या है? फंगल डिसीजेस हैं. फिर फ्रॉम विच एंटीबायोटिक प्रोडक्शन इज अचीव, किससे एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन अचीव होती है? बैक्टीरिया और फंगई से. फिर हाउ डज फूड पॉइजनिंग अकर, कब फूड पॉइजनिंग हो जाती है? जब हम स्पॉइल्ड फूड को कंज्यूम करते हैं, तब हम जो ख़राब किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा और उसको ही हम कंज्यूम कर लेते हैं, तब हमें फूड पॉइजनिंग होती है. हाउ डू वी नो दैट फूड इज़ स्पॉइल्ड, क्योंकि उसकी स्मेल और कलर में चेंज हो जाता है. उसकी स्मेल बहुत बैड होती है और उसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो फूड क्या है? स्पॉइल हो गया है. फिर वो कह रहा है कैन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सीन विद द नेक्ड आइज, इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन. हम देख नहीं सकते उनको नेक्ड आइज से, हम उनको कैसे देखते हैं? उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है. फिर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, फंगई है, एल्गे है, प्रोटोजोआ है. राइट. फिर नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. बैक्टीरिया में राइजोबियम है एंड एजेटोबैक्टर है. फिर ब्लू ग्रीन एल्गे में एनिबेना है और नॉस्टॉक है. राइट. ये सब नेम्स आपको लर्न करने ही पड़ेंगे. ओके. बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, इसके नेम्स आपको पता होने चाहिए. फिर 3-4 सेंटेंस करे थे, उसमें था वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं. हमने देखा था जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होते. वो स्प्रिंग्स में, हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, मार्शी लैंड्स में, सब जगह वो प्रेजेंट होते हैं. इवन जब जहाँ पे वोल्केनो होता है वहाँ पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं. इसलिए कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं. वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी होते हैं, एनिमल की बॉडी के अंदर भी होते हैं. राइट. वो कॉलोनीज़ में भी रहते हैं, अकेले भी रहते हैं. ये डिपेंड करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे. राइट. तो ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हर जगह प्रेजेंट होते हैं. ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है इन्वायरमेंट का जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं हैं. फिर वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस होती है? हाउ इज़ इट हेल्पफुल प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिसीज़. अब वैक्सीन आपको पता ही है कि जो वीक और जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके द्वारा उससे ही क्या बनता है? वैक्सीन बनाई जाती है. किसकी ऑब्जर्वेशन में? एक्सपर्ट्स की ऑब्जर्वेशन में वो वैक्सीन को रेडी करा जाता है. डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर डालते हैं. ठीक है. तो जिसके कारण वो हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ को जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है. तो इसी से ही वो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहेंगी. जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तब वो जो प्रोड्यूस हुई हैं एंटीबॉडीज़ वो उससे फाइट करेंगी और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी डिसीज़ से. राइट. फिर कोई भी यूज़फुलनेस ऑफ बैक्टीरिया बताने थे कि कौन कौन से यूज़ होते हैं बैक्टीरिया का मिल्क बनाने के लिए, टू मेक मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कर्ड है, चीज़ है, पनीर है, वो सब बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं. निट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है. जो डिकम्पोज सीवेज वेस्टेज होती हैं उनको डिकम्पोज करने में भी बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं. वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स बनाने में भी बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं. राइट. फिर वो कह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कैसे यूज़फुल हैं हमारी लाइफ में. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में किस तरह से यूज़फुल हैं उसकी 10 लाइंस डिस्कस करी थी हमने.
जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। यूनिसेलुलर फंगाई है वो चीज़, पनीर, ब्रेड, केक को बनाने में हेल्प करती है। फिर अल्कोहल का प्रोडक्शन उससे होता है। इडली डोसा उससे बनता है। मशरूम का हम यूज़ करते हैं एज अ फूड। फिर एंटीबायोटिक जैसे पेंसिलिन बनाने में भी, एंटीबायोटिक जो पेंसिलिन है उसका बनाने में भी फंगई पेंसिलिन का यूज़ करा जाता है। फिर एटमॉस्फेरिक ने जो नाइट्रोजन है वो फिक्स करने में भी राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है। सिंक सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वैक्सीन में प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। फिर जो भी माइक्रोब्स हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब उसके इम्पॉर्टेंस है कि वो कैसे कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी लाइफ में उनकी कैसे इंपॉर्टेंस है, वो हमारी क्या क्या हेल्प करते हैं। ये तो ऑलरेडी आपने बहुत बारी हमारे डिस्कस हम कर चुके हैं, इजीली आप इसको लिख सकते हो। क्लियर। फिर था उसका कि हार्म, अब वो कैसे हमारे लिए हार्म्स हैं, राइट। तो वो अब लिखना है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, बहुत डिसीजेज जनरेट करते हैं। जैसे हमें कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, क्लोरा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही होता है। एंथ्रिक्स नाम की जो डिसीज़ है जो कैटल में होती है वो बहुत ख़राब डिसीज़ है, राइट, वो बैक्टीरिया के थ्रू ही होती है। फिर जो सेवर बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो वीट, राइस, शुगर, ऑरेंज, एप्पल को भी ख़राब कर देते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है उस क्रॉप की। फूड पॉइजनिंग इनके कारण ही होता है, जिस कारण जो पर्सन है वो बहुत बीमार भी हो सकता है और उनकी डेथ भी हो सकती है, राइट। फिर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं जब उनको हमें लेना है। वो एक तरह की मेडिसिन्स होती हैं जो किल करती हैं और ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो कुछ जो एंटीबायोटिक्स के नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रेसाइलिन। तो ये क्या है, ये उनके नेम्स हैं जो ऑलरेडी हमारे मार्केट में अवेलेबल होती हैं एंटीबायोटिक्स। और ये हमेशा एक डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेनी चाहिए, जो उसे प्रिस्क्राइब कर रही है वो ही लेनी चाहिए। यदि हम उसको गलत ले लेते हैं वो हमारी बॉडी में उतना अफेक्ट नहीं देगी, और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो भी उनको वो किल कर देगी। इसीलिए सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही हमें वो लेना चाहिए, राइट। फिर साइंटिफिक रीजंस हमने डिस्कस कर रहे थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे फ्रेंड और एनिमी हैं ह्यूमंस के। ये तो सारे उसके पॉइंट्स लिख देने हैं आपको कि ह्यूमंस के लिए क्यों फ्रेंड्स हैं और उसके क्यों एनिमी हैं, क्योंकि उसमें डिसीज़ कॉज करते हैं। उसके फ्रेंड कैसे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी आइटम्स को बनाने में हेल्प करते हैं उनकी, इसलिए वो फ्रेंड्स होते हैं। और एनिमी कैसे हैं, क्योंकि उसमें डिसीज़ कॉज करते हैं, राइट। तो ऐसे हार्मफुल डिसीज़ कॉज होती हैं जिसके उनकी डेथ भी हो सकती है, तो इसीलिए वो उनके एनिमीज़ हो गए। फ्रेंड कैसे हैं, उनके लिए मिल्क से चीज़ बटर बनाने में, इडली डोसा बनाने में और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वैक्सीन्स बनाने में भी वो उनकी हेल्प करते हैं, इसलिए वो उनके फ्रेंड्स हैं। और जो बैक्टीरिया है वो यूनिवर्सल है, क्योंकि वो हर जगह पे पाए जाते हैं, राइट। इन सॉइल में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, एयर में भी होते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी होते हैं, स्नो कवर्स एरियाज़ में भी होते हैं, डेजर्ट्स में भी होते हैं। कोई भी अर्थ का ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया एब्सेंट है, इसलिए उनको यूनिवर्सल बोला जाता है, क्योंकि वो हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। अब जो एल्गे है वो ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल, उनके जो सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है और अपना वो फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक्स हैं। फिर वाटर शुड बी बॉइल्ड एंड देन यूज ड्यूरिंग एन एपिडेमिक्स। जब भी कोई भी महामारी फैली हो तो बॉयल करके पानी क्यों पीना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब हम कोई भी ऐसी जो जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे लोगों की जो पेशेंट होता है उसके वॉमिट्स के कारण उसके यूटेंसिल्स और उसके क्लोथ्स से वो वाटर क्या है, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जो जहाँ पे वाटर इकट्ठा हुआ है ऐसे रिजर्वोरीज ख़राब हो जाएंगी और पानी वही हम पानी पिएंगे तो हमें क्या होगा, हमें वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए जो भी कभी भी एपिडेमिक हो तो हमें वाटर हमेशा बॉयल करके ही पीना चाहिए, क्योंकि बॉयल से वो सारे बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हम
अच्छा वाटर पी सकते हैं, क्योंकि वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेड कर देता है बॉइलिंग वाटर। फिर ईस्ट और मोल्ड के बारे में डिस्कस हमने करा था कि वो कौन सा, वो यूनिसेलुलर है, वो मल्टी सेलुलर है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो ऑक्सीजन की ज़रूरत, ऑक्सीजन के साथ भी रह सकता है और उसके बिना भी रह सकता है, पर मोल्ड को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वो यीस्ट बेनिफिशियल फंगस है, और वो क्या है, मोल्ड क्या है, बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों में। फिर फंगाई और एल्गे के बारे में हमने डिस्कस करा था, उसमें क्लोरोफिल होता है, उसमें होता है कि नहीं होता, फिर उसमें कौन से कलर का फंगाई है, उसमें कौन से कलर की एल्गे होती है, फिर वो पैरासाइटिक है या क्या है, फिर एल्गे ऑटोट्रॉपिक है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर वायरस और बैक्टीरिया में हमने देखा था, वायरस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उनको देख सकते हैं। बैक्टीरिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। फिर दे डू नॉट हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर, उनका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता वायरसेस का, उनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। दे आर डेफिनेटली हार्मफुल टू अस, जो वायरस है वो हमारे लिए डेफिनेटली हार्मफुल है, पर बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल और हार्मफुल दोनों हैं। तो यहाँ पे मेरा चैप्टर जो था वो फिनिश्ड हो गया है। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स एक बार फिर से आपको बता दिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें।